तिलक वर्मा की बीमारी ने क्या भारत को बहुत बड़ा टेंशन दे दिया है? जी हाँ, लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा अचानक बीमार हुए। हालांकि कोई इंजरी नहीं आई, उनके पेट में अचानक दर्द उठा और दर्द ऐसा उठा कि सर्जरी कराने की नौबत आ गई। और सर्जरी जब हुई है तो अंदाजा लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज और उसके बाद वर्ल्ड कप, तीनों में ही बहुत बड़ा असर होने वाला है। ओडीआई का तो चलो चल जाएगा, चलो ठीक है कि टी20 में नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड वाली सीरीज, लेकिन अगर टी20 वर्ल्ड कप तक नहीं फिट हुए तो ये भारत के लिए थोड़ा चिंता का सबब हो सकता है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर उनके बिना भारत का बहुत कमज़ोर है। और भारत ने जब टीम घोषित की थी तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं रखा था, ट्रेवलिंग खिलाड़ी नहीं रखा था। वजह यह थी कि भारत अपने देश में ही टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, इसलिए नहीं रखा गया। और अब तिलक वर्मा जब बीमार हुए हैं तो टेंशन इस बात की है, क्वेश्चन ये भी है कि कौन खेल सकता है इनके स्थान पे। कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा अब होने लगी है, हो सकता है किसी की किस्मत भी खुल जाए इसी में, है कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो कोई ऐसा खिलाड़ी आ भी जाता है कि जिसके बारे में कोई सोचा ही नहीं रहता है। हालांकि जो 3-4 खिलाड़ी हैं नज़र में, सबके नज़र में, आप लोग भी जानते हैं, अब वो ऐसे नहीं है कि वो अचानक आ जाएंगे। ऑलरेडी वो अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, जैसे शुभमन गिल हुए, यशस्वी जायसवाल हुए, ऋतुराज गायकवाड़ हुए और श्रेयस अय्यर हुए। भारत को वैसे चाहिए मिडिल ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की तरफ जा सकते हैं या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को देखा जा सकता है। यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से उनकी किस्मत ही खराब है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो ओपनर बैट्समैन है। तो ओपनर बैट्समैन के तौर पे तो इंडिया के पास ऑलरेडी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन है, दैट्स वाई तो वहाँ चांस कम बन रहा है। लेकिन एक बात हो सकती है कि शुभमन गिल का क्या किस्मत खुल जाएगा, मुझे तो लग रहा है हो सकता है मे भी खुल जाए, बिकॉज वो भाई वाइस कैप्टन रहे हैं और उनको वाइस कैप्टन से सीधा बाहर कर दिया गया। हालांकि अब बाहर हो गए तो वाइस कैप्टन भी नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि मौका बन जाए। और मौका बनेगा तो तीसरे नंबर की बल्लेबाजी तिलक वर्मा की तय हुई थी। सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर खेलने के लिए राजी हुए थे, मतलब खुद बोला था कि हम चौथे नंबर पर ही खेलेंगे, क्योंकि 3 नंबर पर बल्लेबाजी तिलक वर्मा बढ़िया कर रहे थे। दैट्स वाई थोड़ा इन 4 खिलाड़ियों पर नज़र बना करके रखिए। आपकी नज़र में कौन हो सकता है? ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या फिर श्रेयस अय्यर। ये 4 खिलाड़ी बड़े तगड़े कंटेंडर हैं और चारों में से कोई एक ही आ सकता है। अब नंबर किसका आएगा? 3 नंबर की बल्लेबाजी कौन करेगा, कौन संभालेगा विकेट? क्योंकि जल्दी अगर विकेट गिरता है तो थोड़ा विकेट को रोक कर रखने का प्रयास भी उस बल्लेबाज के द्वारा होना चाहिए जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने है, साथ ही साथ तेज़ भी बल्लेबाजी करें। और इस अवस्था में भारत के चयनकर्ता अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसको रखा जाए। आप जरूर बताइएगा कि तिलक वर्मा के स्थान पे किसको रखना चाहिए। वो 2 खिलाड़ी आप बताइए, जैसे कि मैं आपको 2 नाम दूँ, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए और श्रेयस अय्यर हो गए। इन दोनों में से किसी एक का नाम बताइए, किसको आना चाहिए।